बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 2 वर्ग और वर्गमूल इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। तो बच्चा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि दो का वर्ग क्या होगा, तो मैंने अभी कहा कि 2 को 2 से ही गुना कर दीजिए। जो संख्या का आपको वर्ग पूछा जाए आप उसी संख्या को गुना उसी से कर दीजिए, यानी 2 को गुना 2 से कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होगा। अब हम लोग वर्ग को या तो आप ऐसे शब्दों में लिख लीजिए कि 2 का वर्ग ऐसे करके, या फिर आप 2 लिखिए और 2 के यहाँ पे पावर में 2 लिख दीजिए। 2 का वर्ग ऐसे भी बोलाएगा, जैसे मैंने कहा 3, तो 3 का वर्ग हम शब्दों में लिख सकते हैं, या फिर 3 लिखें और उसके ऊपर 2 लिख दिए। इसका अर्थ क्या है कि 3 को 3 से ही गुना कर दीजिए। 3 तिया 9, तो 3 का वर्ग 9 होगा। इसी प्रकार 4 का वर्ग पूछे तो 4 को 4 से गुना कर दीजिए। 4 चक 16। फिर पूछे 5 का वर्ग क्या होगा, 5 पचे 25। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 चक 36। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 7 49। 8 का वर्ग क्या होगा, 8 8 64। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 9 81। 10 का वर्ग क्या होगा, 10 10 100। बच्चों, मैं चाहता तो आपको सीधा प्रश्नावली 2.1 से प्रश्नों को समझा दे सकता था कि यहाँ पे इसका वर्ग के इकाई अंक ये होगा। लेकिन बच्चा, आप चीज़ों को समझिए। सिर्फ आप वीडियो इसलिए ना देखिए कि आप आंसर देख लीजिए। आंसर तो आप अपने बुक से भी देख सकते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके नीचे उसका आंसर लिख दिया। लेकिन बच्चों, आपको इस तरह में चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि वास्तव में वर्ग क्या होता है, हम किस प्रकार चीज़ों को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चा, आप लोग वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ तक हमने ये लिख लिए। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि ये सभी हमने अंक लिखे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0, ये सभी अंक कहलाते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर कोई भी संख्या लिखती जाती है। यदि हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो हम यहाँ से 2 अंक लिख लेंगे। मान लीजिए हमने लिखा 8 और 9, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या हो गई। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 4 7 ये संख्या हो गई। अब आपको पूछा जाए कि यहाँ पे मैंने लिखा 89, इस संख्या का वर्ग क्या होगा। आप कैसे याद कर सकते हो कि इस संख्या के वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा। तो आप ये संख्या सीधा देखनी है। 8 9, इस संख्या का इकाई स्थान क्या है, 9। आपको पता है कि 9 का वर्ग 81 होता है और 81 का जो इकाई अंक 1 है। तो आप सीधा यहाँ पे बता सकते हो कि इसका जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक 1 होगा। यहाँ तक है। अब आपको पूछे 347 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पूरा 347 को 347 से गुना नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है 7, इसका इकाई अंक 7 है। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 49 आता है। 49 का इकाई अंक क्या है, 9, तो इसका भी इकाई अंक 9 होगा। यहाँ आपको क्लियर हुई ये बातें। अब यहाँ पे दूसरी बात यह समझिए बच्चा कि सम संख्याओं का वर्ग करने पर सम संख्या इकाई स्थान पे सम संख्या होती है, और विषम संख्या का वर्ग करने पर इकाई का स्थान विषम संख्या होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 2 एक सम संख्या है। सम संख्या का वर्ग कितना आया है, 2 दूनी 4, तो 4 भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम देखें 4 का वर्ग करने पर क्या आया था, 8। 4 का वर्ग करने पर आया था 16, तो 4 एक सम संख्या है। और यहाँ पे जो 16 आया है, 16 का जो इकाई अंक है 6 है। 6 भी एक सम संख्या है। तो हम यदि सम संख्याओं का वर्ग करें तो उसका वर्ग में इकाई का अंक भी सम संख्या होता है, और यदि विषम संख्या का वर्ग करें तो उसके वर्ग के इकाई में भी विषम संख्या ही होती है। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई बच्चा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। प्रश्न यहाँ से एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। बच्चे, आप यहाँ पे देखिए
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहाँ तक संख्याओं का वर्ग किया। इसका इकाई अंक में कौन सा संख्या आ रहे थे? 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, यही सब संख्या आ रही थी। इसके बाद भी आप लिखोगे और वर्ग करोगे तो एक यहाँ पे तो इकाई अंक 1 आएगा। 12 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 2 है, 2 का वर्ग यहाँ पे इकाई का अंक 4 आएगा। यानी आप किसी भी संख्या का वर्ग करोगे उसके इकाई अंक में या हो सकता है 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो। ठीक है, 4, 9, 6, 5, 1, 0, ये सभी इसके इकाई के अंक में हो सकते हैं। 0, 1, 4, 5, 6 या 9। इसके अलावा कोई भी अंक आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि यदि आपको बोल दे कि यहाँ पे कोई वर्ग दे दिया है, जैसे मैं बोल दूँ कि क्या यह किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, तो सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 2 है। हमने अभी पढ़ा कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2 आया क्या? नहीं आया, तो यह आप किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। मैंने लिख दिया 707, क्या यह किसी संख्या का वर्ग हो सकता है? आप सीधा इकाई का अंक देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 तो नहीं था, नहीं होगा, सीधा आपको देख लेना है। इसी से संबंधित प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ सीधा इकाई अंक देखिए, इकाई का अंक 7 है। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। उंगलियों पर आप लोग याद रख लीजिए, 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। तो सीधा लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई अंक 7 है। बी दे रखा है, सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे 3 है। हमने क्या पढ़ा? 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, सीधा लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 3 है। सी दे रखा है 400, 400 होगा, तो हमने देखा कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है। तो यहाँ पे 2 शून्य है, तो ये जो शून्य है, शून्यों की संख्या सम है। सम का अर्थ है कि आप गिनिए कितना शून्य है, 1, 2, 2 शून्य है, 2 एक सम संख्या होता है। तो पीछे से तो यहाँ क्लियर है कि यह हो सकता है, अभी डाउट है, लेकिन इसके आगे का देखिए, इसके आगे क्या है? 4, 4 किसी संख्या का इकाई अंक होता है वर्ग करने पर? होता है जी। तो यह 20 का वर्ग होगा, 20 को 20 से गुना करेंगे तो होगा यहाँ पे 400। तो लिखेंगे हाँ, 20 का वर्ग 400 है। डी दे रखा है 1400, 1400 में यहाँ पे देखिए 2 शून्य है, सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे 14 है। किसी संख्या का वर्ग करने पर यहाँ पे 14 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्य को छोड़कर बाकी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। ये जो 14 है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है क्योंकि 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 के बीच में नहीं है, ना ही यहाँ पे 9 और 16 के बीच में कोई संख्याएं हैं, तो नहीं है। ई दे रखा है 16,000, पीछे से गिनिए कितना शून्य है? 1, 2, 3, 3 एक विषम संख्या है, यानी इसका जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, 3 शून्यों का जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जब भी शून्यों की संख्या विषम हो तो वह जो संख्या है वो किसी सी संख्या का वर्ग नहीं होता है। लिखे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। यहाँ पे गिन सकते हो 8100, 8100 में यहाँ पे आप देख लीजिए शून्य कितना है? 2 शून्य है, यानी सम शून्य है, शून्यों की संख्या सम है। 81, किसी संख्या का वर्ग 81 होता है क्या? हाँ जी, 9 का होता है, 9, 9, 81, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे हाँ, 90 का वर्ग 8100 है, 9, 9, 81 और 2 शून्य 8100 हो जाएगा। 7, 9, 2, 8, इकाई का अंक क्या है? 8 है। हमने आपको 4 संख्या बताई थी, 2, 3, 7, 8, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। एच दे रखा है 50, 50, 50, इकाई का अंक 0 है और 0 जो है 1 है, यानी विषम संख्या। विषम संख्या में जब भी 0 हो तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो
तो बच्चे आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताइए। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही यह समझाया था कि दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि विषम संख्या हो तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, और यदि सम संख्या हो तो उसका वर्ग भी सम संख्या ही होगा। पहला दे रखा है 441, आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो जो संख्या आएगी वो भी एक विषम संख्या ही आएगी, तो सीधा लिख दीजिए विषम संख्या। 2704, इकाई का अंक जो है 4 है और 4 एक सम संख्या है। सम संख्या का वर्ग करने पर क्या आएगा? सम संख्या आएगा। सम संख्या और विषम संख्या यहाँ पे हमें लिखना है तो सिर्फ लिख देंगे सम संख्या। यहाँ पे है इकाई का अंक 1, हमने अभी देखा एक विषम संख्या है तो सीधा विषम संख्या लिखिए। एक आपको यह पूछ रखा है कि आप बताइए कि इसका जो इकाई का अंक है वो सम संख्या है या विषम संख्या। यदि आपने इतना जान लिया तो आप सीधा लिख दीजिए सम या विषम संख्या, उसका वर्ग आप कीजिए वही आएगा। यहाँ पे देखेंगे 3249, इकाई का अंक 9 है तो 9 एक विषम संख्या है तो लिख देंगे विषम संख्या। इसका वर्ग करोगे 9 का तो 81 आएगा, 81 का इकाई अंक 1 आया यानी विषम संख्या। 5184, अंतिम का जो अंक है 84 वो यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या यह होगा। प्रश्न संख्या 3 करते हैं बच्चा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। 19 का इकाई अंक कितना है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81 का इकाई अंक क्या है? 1, तो इसका भी 1 होगा। 21 का इकाई अंक क्या है? 1 का वर्ग 1 होगा। 38, अंतिम का अंक है 8 का वर्ग कीजिए, 8 8 64 का इकाई का अंक 4 तो इसका भी इकाई का अंक 4 होगा। 66 तो इकाई का अंक 6 का वर्ग करने पर 36 का इकाई अंक 6 तो इसका भी 6 होगा। 42 का वर्ग यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, आपको इकाई अंक देखना है। इकाई का अंक 2 का वर्ग करने पर 4 तो इसका भी इकाई अंक 4 होगा। 333, इकाई का अंक 3 का वर्ग करने पर 9 तो सीधा 9 लिख दीजिए। 3294, इकाई का अंक 4 का वर्ग करने पर 16 का इकाई अंक 6 तो इसका भी इकाई अंक 6 होगा। 3255, 5 इकाई का अंक का वर्ग करने पर यानी 5 का वर्ग करने पर 5 होगा, ठीक है, तो इसका भी इकाई का अंक 5 होगा। 5 का वर्ग करने पर 25 होगा, 25 का इकाई अंक 5 होगा तो इसका भी वर्ग 5 होगा। 1237, तो इकाई का अंक 7 का वर्ग करने पर 49 का इकाई अंक 9 तो इसका भी इकाई अंक 9 होगा। 400, तो यहाँ पे तो सीधा 0 होगा क्योंकि 0 का वर्ग 0 होगा इधर। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। बड़ा ही आसान प्रश्न है। जैसे दे रखा है 20, तो वर्ग क्या होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, तो 20 गुने 20 को गुना कीजिएगा 400। तो यहाँ पे देखिए यदि 1 शून्य होगा तो इसका वर्ग करने पर 2 शून्य हो गया, आप देख सकते हो 1 2 शून्य हो गया तो शून्यों की संख्या 2। यहाँ पे 2 शून्य है, वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 की गुना 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4 तो सीधा 4 शून्य आप लिख सकते हो। या फिर आप कर भी सकते हो कि 4 चक 16 और पीछे यहाँ पे 1 2 3 4 शून्य यानी 4 शून्य। 1000, शून्य कितना है? 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 तो इसमें 6 शून्य होगा। आप गुना भी कर सकते हो, 1000 गुने 1000 तो 1 से गुना करेंगे 1 और 3 3 6 शून्य यानी 6 शून्य होगा। 41 के 41 से गुना करेंगे, 1 भी शून्य नहीं है तो 1681 होगा इसका वर्ग, 1 भी शून्य नहीं होगा यानी 1 भी शून्य नहीं। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 2.1 के। आपको इस प्रश्नावली से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो बच्चा तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।